सामने के बोर्ड की तरफ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चिन्ह। जब हम कोई कहानी या कविता पढ़ते हैं, विशेष सामने को करो, जब हम कोई कहानी या कविता पढ़ते हैं तो उन कहानी या कविता में इस तरीके के चिन्ह लगे रहते हैं। आज मैं इनके नाम बताऊंगी आपको और ये कहाँ लगाए जाते हैं उसको सीखेंगे हम लोग, ठीक है। पहला चिन्ह है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम कहाँ लगता है? देखो अल्प विराम का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे मैना, अल्प विराम, तोता और कबूतर तीनों साथ साथ उड़ चले। ये चिन्ह लगता है जब दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है और जहाँ पे कम समय के लिए रुका जाता है वहां पे इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब होता है कि हम कोई वाक्य कहें, उसका मतलब है कि वो वाक्य अब खत्म हो गया, वो वाक्य पूरा हो गया है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम लगता है। जैसे लगा लिखा है एक थी मैना, क्या लिखा है? एक थी मैना। ये सेंटेंस, ये वाक्य पूरा हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने ये क्या लगा दिया? पूर्ण विराम लगा दिया। फिर है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है। क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है। जैसे लिखा है पानी कहाँ मिलेगा, रानी कहाँ गई, तुम क्यों आए। इस तरीके के वाक्य में कौन सा चिन्ह लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। कौन सा? प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ये देखिए बना हुआ है। फिर है योजक चिन्ह। गौरैया ने बताया कुंडे को एक छोटी सी लड़की ने रखा है। ये दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है गौरैया ने बताया, फिर इस शब्द से इस शब्द को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को, इन चिन्हों को क्या करेंगे? अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। और नोट करने के बाद क्या करना है? जहाँ पे आपकी किताब में ये चिन्ह लगे हुए हैं उनको आप लिखेंगे और लिख करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है। चलिए निकालिए, सारे बच्चे अपनी बुक निकालें, कॉपियाँ निकालें और लिख कर मुझे दिखाएं।